अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। दुनिया के अंदर 80% पैसा सिर्फ 20% लोगों के पास ही क्यों होता है? किसी भी फील्ड के अंदर चंद लोग ही क्यों कामयाब हो जाते हैं? अगर बात मेहनत की करें तो मजदूर से ज्यादा मेहनत कौन करता है, बट फिर भी वो कामयाब नहीं होता है। इस दुनिया के अंदर दो तरह के माइंडसेट के लोग काम कर रहे हैं। मैं दोनों की एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करता हूं। पहला आदमी वो है जो इस माइंडसेट के साथ जॉब कर रहा है कि उसको सिर्फ अपनी सैलरी से मतलब है। आफ्टर 1 मंथ कंपनी उसके अकाउंट के अंदर कुछ फ्यू अमाउंट्स ऑफ सैलरी जो है ना वो भेज देती है और वो उससे गुजारा कर रहा है। उसको इससे कोई सरोकार नहीं है कि कंपनी डूब रही है या कंपनी प्रॉफिट में जा रही है। अब एक स्टोरी के साथ इसको मैं आपको बताता हूँ। ये रियल स्टोरी है। मैं एक बंदे की वीडियो देख रहा था, वो अपनी लाइफ की स्टोरी बता रहा था कि मेरा एक फ्रेंड था तो जब हम नए नए इंस्टीट्यूट से फ्री हुए थे पढ़कर तो उसकी एक जॉब लग गई थी। तो मैंने उससे पूछा कि तुम कितनी की जॉब पे लगे? उसने कहा मैं 40,000 पे लगा हूँ। 40,000 पे लगा हूँ और मेरा एक असूल है कि मैं ना 1 मिनट ज़्यादा देता हूँ ना 1 मिनट कम देता हूँ। मैं टाइम पे जाता हूँ, टाइम पे आ जाता हूँ और ज़्यादा मैं कंपनी के लिए कुछ नहीं करता, मैं सिर्फ पूरे टाइम की ड्यूटी कर रहा हूँ। तो उसने कहा चल इट्स ओके, आपकी अच्छी जॉब लग गई है। कहता मैं 10 साल बाद उससे मिला। ज़रा इमेजिन करिए 10 साल बाद मिला हूँ। अब ये जो बंदा बता रहा है ये लाखों कमा रहा है। तो वो कहता मैं 10 साल बाद उससे मिला। मैंने पूछा तुम्हारी अब अर्निंग कितनी है? प्रमोशन तो होगी भाई, कहीं तक पहुंच गए। 10 साल, इट्स अ लॉन्ग एक्सपीरियंस, इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी। उसने कहा यार मैं मतलब आज भी 40,000 ही कमा रहा हूँ। 40,000 की सोच 10 साल पहले भी और आज भी 40,000 कमा रहा है। मीन टू से कि उसका माइंडसेट ही सिर्फ ये है कि मैं अपने लिए करूँ, मुझे कंपनी का कोई फायदा जो है नुकसान उसे कोई सरोकार नहीं है। अब जरा दूसरे बंदे की कहानी सुनिए। दूसरे बंदे का माइंडसेट क्या होता है? वो ये कहता है कि मैं इस कंपनी को किस तरह से ऊपर उठा सकता हूं, कैसे मेरी वजह से इस कंपनी का बेनिफिट हो सकता है, कैसे मैं इस कंपनी को ग्रो करने में हेल्प आउट कर सकता हूं। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं और ये रियल एग्जांपल है। बॉल्स की कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी, एक बहुत बड़ा ब्रांड है। इनकी प्रोडक्ट है आइसक्रीम बनाना। जब नया नया इनका काम चला हुआ था, ये ज्यादातर जो इनकी प्रोडक्ट थी ये सिर्फ बिकती थी बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में, बड़ी बड़ी शॉप्स में, बड़े बड़े शहरों में। बट इनकी जो प्रोडक्ट थी वो दूर दराज के गाँव में, कस्बों में, वहां पे इनके प्रोडक्ट्स नहीं जाती थी। इनकी कंपनी के अंदर एक एम्प्लॉय था, उसकी सैलरी थी 40,000। तो उसने एक आइडिया दिया। उसने आइडिया ये दिया कि क्यों ना हम साइकिल्स के अंदर अपनी आइसक्रीम को रख के दूर दराज इलाकों में बेचने के लिए भेज दिया करें। इस बंदे का आइडिया क्लिक कर गया और कंपनी की सेल डबल हो गई। अब इमेजिन करें इस बंदे की जो अर्निंग उस वक्त थी या इसकी सैलरी भी 40,000 ही थी, लेकिन 40,000 से चला गया 4 लाख पे, 4 लाख पे चला गया। इस बंदे ने क्या किया? इसने जस्ट एक आइडिया दिया, अपने माइंड को लगाया, आइडिया दिया, कंपनी का फायदा हुआ, इंटर्न इसका भी फायदा हो गया। अब यहां में जो आपके साथ 3 गोल्डन रूल्स जो आपके साथ शेयर करने वाला हूं। आप किसी भी अदारे में काम कर रहे हैं, आप सेल्समैन है, मैनेजर हैं, आप बैंक में जॉब करते हैं, वेयर एवर यू आर डूइंग योर जॉब, अगर आप इन 3 रूल्स को अप्लाई करते हैं, फॉलो अप करते हैं, डेफिनेटली आप टॉप की पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। नोबडी विल बी स्टॉप यू। ये 3 रूल्स बहुत ही कारआमद हैं। ये 3 रूल्स अगर आप इनको अप्लाई करते हैं, उसमें जो पहला रूल है वो पहला रूल क्या है? मेरा पहला रूल है खुद पर इन्वेस्ट करें। कम से कम जितना आप अर्न करें उसका 3% खुद पे इन्वेस्ट करना है। अब खुद पे इन्वेस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप ट्रैवलिंग शुरू कर दें, आप शॉपिंग करना शुरू कर दें, आप महंगे महंगे गैजेट्स खरीदना शुरू कर दें, पार्टी शार्टी कर दें। भाई नो, ये नहीं करना। खुद पे इन्वेस्ट करने का मतलब क्या है? पर रिसर्च करें, अपने काम पे रिसर्च करें, अपनी स्किल्स को इंप्रूव करें, अपनी एबिलिटी को इनहेंस करें। इससे क्या होने वाला है? आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आपकी वर्थ बढ़ेगी, आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस गुरु और सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट का ये कहना है कि सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट आपकी खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट है। जितना आप खुद के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे उतना ज्यादा आप अर्न करेंगे, उतना ज्यादा ही आप कमाएंगे। आज का दौर स्किल्स का है, स्किल्स का दौर है। आज जिस भी आप अदारे में, जहां भी जो भी काम कर रहे हैं, इफ यू डोंट हैव द स्किल्स, आप इतना ज्यादा ग्रो नहीं कर पाएंगे। स्किल्स का दौर चल रहा है भाई, स्किल सीखना बहुत जरूरी है। जस्ट लाइक दैट्स आप कम्युनिकेशन स्किल सकते हैं, लीडरशिप स्किल सीख सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सीख सकते हैं, कॉन्फिडेंस स्किल को भी सीख सकते हैं। जब आपके पास ऐसी स्किल्स होगी तो डेफिनेटली आप ये जान पाएंगे कि किसको कैसे नो करना है, किसको कैसे इंप्रेस करना है, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। जब आपके पास स्किल्स होंगी आपकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। जब आपकी वैल्यू बढ़ेगी आपकी वर्थ भी बढ़ेगी। जब आपकी वर्थ बढ़ेगी तो फिर आप में कॉन्फिडेंस होगा।
दूसरा गोल्डन रूल क्या है? एक दिन के अंदर आपको एक किताब पढ़नी है, 1 घंटा एक किताब पढ़ें, सेल्फ हेल्प बुक, 1 घंटा एक दिन के अंदर। एक बड़े अलमी की बात बताऊं आपको, बैचलर की मास्टर की डिग्री लेने के बाद स्टूडेंट ये सोचता है भाई मेरे पास बड़ा नॉलेज आ गया, अरे मैं तो मतलब हरफन मौला बन चुका हूँ, अब तो मैं कुछ भी कर दूंगा, मेरे आगे कामयाबी के सारे रास्ते खुले हुए, मैं जहां भी जाऊंगा, मैं जिस भी मट्टी पे कदम रखूंगा ना सोना बन जाएगी। ऐसा सोचती हैं, ठीक है ना, क्या भाई मैं बहुत कुछ करने वाला हूं, मेरे पास डिग्री आ गया, मुझे को रोक नहीं सकता, ना मैं सुपरमैन, मैं कुछ भी करने वाला हूं, किसी भी फील्ड में जाऊंगा तबाही उतार दूंगा। बट एक्चुअल में होता है ऐसा नहीं है। जितने भी लोग डिग्री लेते हैं, लेने के बाद सर्वाइवल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है तब तक जब तक वो खुद पे काम नहीं करते। देखिए हमने जो किताबें पढ़ी होती हैं वो सिर्फ डिग्री के अंदर नंबर देती हैं, लाइफ में नहीं। हमें लाइफ में नंबर लेना है। आप जिस भी फील्ड में जाएं, कहते हैं कि कम से कम उस फील्ड की 100 किताबें पढ़ डालें, बट एक्चुअली ऑनेस्टली हमें बताएं कि हम कितना पढ़ते हैं, अपनी फील्ड के अंदर हम कितना इंप्रूव करते हैं, खुद को कितना इंप्रूव करें। दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल इंसान गुजरे, जरा उनकी हिस्ट्री उठा कर देख लें, बल्कि जो स्टिल अभी भी हैं, वॉरेन बफेट कर लें, बिल गेट कर लें, इलॉन मस्क कर लें, इतना पैसा इन लोगों के पास है कि आने वाली 7 पुश्तें भी बैठ के खाएंगे तो कोई खत्म नहीं होने वाला पैसा, बट स्टिल वो लर्न कर रहे हैं। बिल गेट एक साल में 80 किताबें पढ़ते हैं। क्या जरूरत है? क्यों पढ़ते हैं? नए नए आइडियाज, कैसे ग्रो करना है, बॉडी को कैसे ग्रो करना है। सिर्फ एक ही जगह पे आप सक्सेसफुल हो जाएं, अपनी जॉब में सक्सेस हो गए तो इसका मतलब है कि आप सक्सेसफुल हो गए। नो, बाकी एस्पेक्ट्स भी होते हैं लाइफ के, स्पिरिचुअलिटी होती है, हेल्थ होती है, फाइनेंशियली होती है, रिलेशनशिप होते हैं, सबको लेकर चलना पड़ता है। सब चीज़ों में हमें अपने एस्पेक्ट्स को कंप्लीट करना था। सीखने से होगा भाई। टोनी रॉबिन्स अमेरिका के बहुत बड़े मोटिवेशन स्पीकर हैं, अपनी बुक में लिखते हैं रीडर्स आर द लीडर्स, रीडर आर द लीडर। जो सीखते हैं कल को लीडर बनते हैं, जो सीखते हैं कल को लीडर बनते हैं। आप आज किसी भी कंपनी में एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, आप साथ साथ सीखना शुरू करें कि किस तरह से मैं अपने आप को अगले पॉइंट तक, अगले लेवल तक, अगली पोजीशन तक ले जा सकता हूं। एक वक्त वो भी आएगा जब आप उस कंपनी के सीईओ, जीएम, कोई मैनेजर को बड़ी पोस्ट पे होंगे, आपके नीचे जूनियर आपके काम करने वाले होंगे। बट अगर आपने कभी सीखा नहीं है, किताबों से सीखा नहीं है, पढ़ा ही नहीं है किस फील्ड में नए नए आइडिया से हम क्या कर सकते हैं, जूनियर्स को कैसे चला सकते हैं, कैसे उनके साथ एक बॉन्ड स्ट्रांगली एक बॉन्ड बना कर रख सकते हैं, अगर आपने कभी ये पढ़ा ही नहीं, सीखा ही नहीं है, तो आप कभी भी वहाँ पे ज़्यादा कामयाबी के साथ टिके नहीं रह सकते हैं। कहते हैं कि कामयाब होना आसान है, कामयाबी के ऊपर उस लेवल पर जाके टिके रहना बड़ा मुश्किल है। तो जब आपने सीखा होगा तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता है। और किताबें कमाल का तोहफा है, एक ऐसा तोहफा जिसे हम बार बार खोल के पढ़ सकते हैं। एक दिन में 1 घंटा किताब पढ़ना मुश्किल नहीं है, बट आज की डेट में ये बहुत मुश्किल हो चुका है, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है ना, बहुत मुश्किल हो चुका है। 1 घंटा नहीं पढ़ सकते, 15 मिनट तो पढ़ें। 24 घंटे के अंदर 15 मिनट सिर्फ किताब पढ़ना आपके लिए मुश्किल हो रहा है। और इमेजिन करें, कहते हैं कि जो 15 मिनट किताब पढ़ते हैं ना, सिर्फ 15 मिनट, साल के 90 घंटे बनते हैं। और 90 घंटे में कहते हैं कि कोई 97% लोग जो है ये किताब नहीं पढ़ते हैं, पढ़ते ही नहीं है। सिर्फ 3% लोग सक्सेसफुल लोग वो हैं जो 3% काउंट किए जाते हैं और वो किताब को पढ़ते हैं, बाकी नहीं पढ़ते हैं। अपनी आदत बनाएं। आप देखें कि आप कैसे कितनी जल्दी अपनी फील्ड में ग्रो करना शुरू कर देंगे। मेरा तीसरा रूल, ऑडियो या वीडियो को सुने। क्या आप सच में सीखना चाहते हैं? डू यू रियली वांट टू बी लर्न? सच में चाहते हैं? खुद में पॉजिटिव एनर्जी लाना चाहते हैं, खुद के कैरेक्टर को बिल्ड करना चाहते हैं, खुद के स्ट्रेस को कम करना चाहते हैं, एंग्जाइटी को मैनेज करना चाहते हैं, ऑल ऑफ दिस डू यू वांट इट? सच में चाहते हैं? तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको सिखा सकती है स्टिल दिस टाइम, वो आपका स्मार्टफोन है, आपके पास है। आप अपने स्मार्टफोन से, आपकी जो पॉकेट में है, ऐसे हर सेकंड में कितनी इंफॉर्मेशन आ रही है, नॉलेज आ रहे हैं, आप कम से कम कुछ वक्त पॉजिटिव चीज़ों को देखने में लगाना शुरू करते हैं, थोड़ा सा वक्त देना शुरू करते हैं। देखिए हम इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे कितनी रील्स देखते हैं, बट वो जो हमारा गोल है उसके साथ मिलती नहीं है। हम अपने माइंड के अंदर डाटा कंज्यूम करें, बट वो सारे का सारा क्या होता है? नेगेटिव डाटा होता है। नेगेटिव डाटा कंज्यूम कर रहे हैं। कहते हैं कि अगर आपने अपनी लाइफ की क्वालिटी को चेक करना है तो फिर ये देखें वो जो डाटा आप कंज्यूम कर रहे हैं वो किस तरह का है। अच्छा होगा तो लाइफ क्वालिटी अच्छी होगी, बुरा होगा तो लाइफ की क्वालिटी भी बुरी होगी।
तो अगर आपने कुछ देखना है तो फिर कुछ ढंग का देखो ना, कुछ अच्छा देखो, ऐसा जो आपके गोल तक आपको पहुंचाए, जो आपको भी सक्सेसफुल बनाए। बनिस्बत आप वो चीज़ें देखने में बिजी हैं जिनका आपकी कामयाबी के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक ही नहीं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की वीडियो में 3 रूल्स मैंने आपके साथ शेयर किए। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स। आप इन तीनों को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें। आप जिस भी फील्ड में हैं, जो भी कर रहे हैं, 1 साल बाद आप इनके रिजल्ट्स आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। बट इतनी जल्दी में नजर नहीं आएंगे, क्योंकि आहिस्ता 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 जब आप सीखेंगे ही आप ग्रो करेंगे। जब ग्रो कर जाएंगे, आपकी लाइफ बेटर होगी, आपकी वैल्यू होगी, आपकी वर्थ होगी। होप्स हो कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। कमेंट जरूर करके मुझे बताएं, लाइक एंड शेयर जितना हो सके इस वीडियो को करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।